क्वेश्चन है द डीके कांस्टेंट ऑफ एन आइसोटोप रेडियोआइसोटोप इज लैम्डा, ठीक है। इफ A1 एंड A2 आर द एक्टिविटीज मतलब द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बोलते हैं एट द टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर डिकेड ड्यूरिंग द टाइम T1 माइनस T2 T1 दौरान कितना मतलब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो गए। देखो रेडियो एक तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि डीके कांस्टेंट लैम्डा है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर A1 और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, एक्टिविटीज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को भी बोलते हैं टाइम T1 और T2 पे। और ये बताना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव डिकेड ड्यूरिंग द टाइम T1 माइनस T2 टाइम के दौरान कितने डिके हो गए, ये बताना है आपको। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इस क्वेश्चन में देखो एक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये बात पता होनी चाहिए। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम एक्टिविटी होता है। A1 इसने लिख रखा है, A1 को आप R1 भी बोलते हो क्योंकि रेट है। ये रेट होता है लैम्डा इंटू n। लेकिन उस टाइम मान लो n1 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, मान लो उस टाइम n1 थे, मान लो उस टाइम थे n1, और फिर सपोज बाद में रेट हो गया R2, रेट सपोज R2 हो गया उस टाइम, ठीक है। रेट R2 हो गया तो R2 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा n2 हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी इसमें लैम्डा n2 के बराबर, राइट। मतलब डिसइंटीग्रेशन होता गया पहले n1 n1 ज्यादा है, फिर घट के n2 हो गए, ठीक है। और आपको पता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। ये था वो सोडिलो, रदरफोर्ड एंड सोडिलो। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बचे हुए की संख्या, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। n होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो बचे हुए हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन होना है, वो पहले n1 देता रेट R1, फिर वो घट के n2 हो गए तो रेट भी घट के R2 हो गया। लेकिन लैम्डा की वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि एलिमेंट तो वही वाला है। ये था T1 टाइम पे और ये है T2 टाइम पे। तो n1 क्या था T1 टाइम पे, n1 की वैल्यू थी T1 टाइम पे R1 बाय लैम्डा, और n2 की वैल्यू क्या थी R2 बाय लैम्डा। तो n1 माइनस n2 की वैल्यू आएगी आपके पास R1 बाय लैम्डा माइनस में R2 बाय लैम्डा, ठीक है ना। 1 बाय लैम्डा को बाहर ले लो, यहां पे आएगा R1 माइनस R2, ये आंसर इसका। आपको बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना।